हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई हैं? तो दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं अपर्णा कुमार। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है अपर्णा कुमार। और अपर्णा कुमार ये 2002 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं। और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रोवार्ड एमंडसन। रोवार्ड एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 100 से अधिक के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 100 से अधिक के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगाया है नेपाल के केंद्रीय बैंक ने। यानी कि नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 2000, 500 और 200 रुपये की भारतीय नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पर बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न, हाल ही में जल्लीकट्टू किस राज्य में आयोजित किया गया? तो हाल ही में जल्लीकट्टू आयोजित किया गया है तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है और ये पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू खेल, इसमें होता क्या है, इसमें सांडों की लड़ाई इंसानों के साथ कराई जाती है। और इस बार के जल्लीकट्टू कार्यक्रम ने खेल के मैदान में छोड़े गए सांडों की अधिकतम संख्या के लिए विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इस बार खेल प्रतियोगिता में 1354 सांडों और 424 व्यक्तियों की भागीदारी देखने को मिली है। और जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तो हम थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, मुदुमलई राष्ट्रीय पार्क और मुकर्थी राष्ट्रीय पार्क। और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कड़ागम कावड़ी कोलाट्टम, ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर हैं मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है, और बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावर में स्थित है। तो ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में स्थित है और बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावर में स्थित है। तमिलनाडु में जिले हैं 32 जिले, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 49वीं बैठक कहाँ शुरू हुई? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 49वीं बैठक शुरू हुई है दाओस में। दाओस ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो स्विट्जरलैंड के दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 49वीं बैठक शुरू हुई है। और यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। क्लाउस श्वाब। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिस्टोफ डाबायर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में क्रिस्टोफ डाबायर को बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बुर्किना फासो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है क्रिस्टोफ डाबायर को। बुर्किना फासो की राजधानी है ऊगादोगो। ऊगादोगो। ऊगादोगो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऊगादोगो बुर्किना फासो की राजधानी है। और बुर्किना फासो की करेंसी है फ्रैंक। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं रोच मार्क क्रिश्चियन रोच मार्क क्रिश्चियन
काबोर, ये बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं और बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस्टोफ डाबायर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है विराट कोहली को। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है और इन्होंने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है। इन्होंने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है और इसके अलावा ऋषभ पंत इन्हें 2018 के लिए आईसीसी द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर और आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन आईसीसी के वर्तमान में सीईओ हैं, लेकिन जुलाई 2019 से आईसीसी के नए सीईओ बन जाएंगे मनु साहनी। तो इनका नाम आप याद रखिए, मनु साहनी जुलाई 2019 से आईसीसी के नए सीईओ होंगे। अगला प्रश्न, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 2018-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में 17 राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 2018-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में 17 राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है बिहार और बिहार के बाद इसमें दूसरे नंबर पर रहा आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर रहा गुजरात और बिहार इसमें शीर्ष पर रहा है। तो हम थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार का स्थापना दिवस होता है 22 मार्च को। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ, विदेशिया, जाट जटिन और कजरी। बिहार का राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। बिहार में जिले हैं 38 जिले। बिहार में लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। अगला प्रश्न, मुंबई में आयोजित टाटा मुंबई मैराथन में पुरुष वर्ग में कॉस्मास लेगाट ने जीत दर्ज की, वे किस देश के हैं? तो हाल ही में मुंबई में आयोजित टाटा मैराथन में पुरुष वर्ग में कॉस्मास लेगाट ने जीत दर्ज की है और कॉस्मास लेगाट ये हैं केन्या के और इन्होंने पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की है। तो महिला वर्ग में किसने जीत दर्ज की? तो महिला वर्ग में जीत दर्ज की है इथियोपिया की वर्कनेस अलेमू ने। इथियोपिया की वर्कनेस अलेमू ने महिला वर्ग में जीत दर्ज की है और पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की है कॉस्मास लेगाट ने, जो कि केन्या के हैं और केन्या की राजधानी है नैरोबी केन्या की राजधानी है। केन्या की करेंसी है शिलिंग और केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरू केन्याट्टा केन्या के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, इंडिया स्टील प्रदर्शनी और सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंडिया स्टील प्रदर्शनी और सम्मेलन की शुरुआत हुई है मुंबई में और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन इस्पात मंत्रालय द्वारा किया गया है और वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मटेरियल रिसर्च के लिए संयुक्त अरब अमीरात के पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में मटेरियल रिसर्च के लिए संयुक्त अरब अमीरात के पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है CN राव को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CN राव और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। CN राव ये एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो इन्हें संयुक्त अरब अमीरात के पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार के तहत इन्हें एक पट्टिका, एक पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हथकरघा बुनकरों के लिए किसने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हथकरघा बुनकरों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने और ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है।
तो हथकरघा बुनकरों के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने तेलंगाना में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम है reweave.in। reweave.in। तो ये reweave.in ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने लॉन्च किया है हथकरघा बुनकरों के लिए और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ हैं सत्या नडेला। अगला प्रश्न हाल ही में किसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में छात्रों और उनके गुरुओं को द्वितीय छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार और संस्थानों को सांसद आदर्श ग्राम योजना पुरस्कार दिए? तो हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में छात्रों और उनके गुरुओं को द्वितीय छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार और संस्थानों को सांसद आदर्श ग्राम योजना पुरस्कार दिए हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अगला प्रश्न, कौन सा संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2019 और 20 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है? तो 2019 और 20 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है आईआईटी हैदराबाद। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था भारत ने किस देश से प्रतिवर्ष $5 बिलियन का तेल और गैस खरीदने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर था अमेरिका से। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था स्वामी विवेकानंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था बजरंग लाल को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है 21 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 के लिए विश्व राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।